जय जय श्री राधे। हरि ओम। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष चलने वाला है। पितृपक्ष में किस प्रकार पितरों की पूजा तर्पण श्राद्ध किया जाए कि पितृ प्रसन्न होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेते हैं तब उनके पास अनेकों प्रकार के पुण्य और पाप पीछा करते हुए आते हैं। देखते हैं कि किस चीज का पलड़ा भारी होता है। हिंदू शास्त्र में वर्णन होता है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद ऋण तो कई प्रकार के होते हैं मनुष्य के जीवन में, परंतु मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में 3 ऋण जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऋण जो होता है 3 प्रकार का है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हिंदू शास्त्र में वर्णन है कि आपको पितृदोष जो होता है, पितृ ऋण जो होता है ये पूर्वजों के तर्पण के लिए होता है। और हर हिंदू के धर्म में सभी भाइयों को जो पुत्र रत्न की प्राप्त किए हैं उन्हें पितृ ऋण उतारना बहुत ही जरूरी होता है। पितृ ऋण जो होता है यह पूर्वजों के लिए माना गया है। इन सभी से, इन ऋणों से बचने के लिए अनेकों प्रकार के विधि उपाय बताया गया है। पहला कर्तव्य होता है कि देश के धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना। जो हिंदू धर्म में पितृपक्ष के नियम बनाए गए हैं उस चीज का पालन करना चाहिए। दूसरा जो होता है पितृपक्ष के दिनों में पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान देना और अपने संतान में अपने पुत्र को पूर्वजों को बारे में बताना। उनको ऐसा करना चाहिए, आपको पितृ को तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और धर्म का पालन करना। अपने पुत्रों में वह धर्म के नियम जो है बताना चाहिए, डालना चाहिए। इसीलिए सभी संतानी भाइयों को जो संतान से विरुद्ध चलते हैं, जो संतान जिनको प्राप्त नहीं हुई है, पितृदोष के कारण ही होता है। इसलिए पितृ तर्पण के दिन पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा विधि कहा गया है, बतलाया गया है कि पितरों का तर्पण करना। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष जो होता है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सभी को पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष जो होता है, पितृपक्ष जो होता है ये पूर्वजों के लिए बना ही है। इसमें हमारे भाईजन, बंधुजन अनेकों प्रकार की तर्पण करते हैं। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनेकों धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, त्रिपिंडी करवाते हैं और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों का पितृपक्ष में सेवा भाव से उन्हें जल अर्पण करते हैं। काला तिल डाल करके, सफेद पुष्प डाल करके यथा सामग्री सहित अपनों पितरों का पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारी पूर्वज जो होते हैं, पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर भटकती है। आकर के देखते हैं कि हमारे वंश, हमारे पुत्र, हमारी जो वंश हमें प्राप्त हुई हैं क्या मुझे तर्पण कर रहे हैं, मेरे प्रति उनके मन में कैसा भाव है, श्राद्ध करने के लिए मन में श्रद्धा है कि नहीं है। आकर के देखते हैं और पृथ्वी पर आत्मा इनकी भटकती रहती है। पितृपक्ष के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में आकर के देखते हैं जैसा उनका वंश, उनका पुत्र जैसे करते हैं उसी प्रकार की वो आशीर्वाद देकर के पुनः चले जाते हैं। पितरों को संतुष्ट करने के लिए तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। और दीप जो पितृपक्ष में जलाया जाता है पूर्वजों के लिए, पितृपक्ष के दिन में दीपक दक्षिण दिशा में जलानी चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितृ की आत्मा उन्हें देख पाती है और अपने परिवार को, अपने सदस्यों को आकर के आशीर्वाद दे करके पुनः अपने पितृलोक को जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में जितना बन सके अपने पितरों के लिए सेवा करें, पितरों को तर्पण करें, पवित्र धारण करें। ब्राह्मण क्षत्रिय हो तो यज्ञ पवित्र धारण करें और उन्हें तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्ट करें। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जो कहा जाता है, किस तिथि से प्रारंभ हो रहा है, किस तारीख से प्रारंभ हो रहा है। इस बार जो पूर्णिमा श्राद्ध है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से लग रहा है और प्रतिपदा तिथि 18 तारीख को, द्वितीया श्राद्ध जो होता है 19 तारीख को, तृतीया 20 को, इसी प्रकार अनेकों प्रकार के जो तिथियां श्राद्ध हैं ऐसे निरंतर अपने दिन पर चलती रहेंगे। और पितृपक्ष, पितरों का विसर्जन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। आप सभी अपने पितरों की सेवा करें, पितरों को तर्पण करें और पितृ विसर्जन के दिन पितरों को विसर्जन करके उनकी पूजा करके अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष के दिन में जो भी भोजन बनता है वह हमें सर्वप्रथम स्वच्छ निकाल करके एक जगह रख देना चाहिए, एक गिलास पानी रख देना चाहिए। और पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के रूप में सर्वप्रथम अगर आप भोग उनको ग्रहण कराना चाहते हैं, कौवा, चींटी, गाय, अनेक प्रकार जीव जंतु को आप सर्वप्रथम उनको भोग लगा करके भोजन दे करके तब अपने आप को भोजन पावें। ऐसा करने से आपको हमेशा आपके पूर्वज प्रसन्न रखेंगे, सदा सुखी रहेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हरि ओम।